हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू होम्योपैथी। आज की जो वीडियो है वो खासकर 2023 बेस वालों के लिए है जिनके पेपर आने वाले हैं। ठीक है, 20 तारीख से हमारे यहाँ पे पेपर है एमपी एमएसयू के, उसके लिए है। तो ये खासकर उन बच्चों के लिए है जिन्होंने नहीं पढ़ा है या जिन्होंने पढ़ लिया है लेकिन अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार इसमें से क्या क्या पता नहीं, बाहर से तो नहीं पूछ लेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। जो भी एक्स वाई जेड उनके क्वेश्चंस हैं उनके लिए। ठीक है, तो इसमें हमने हर एक टॉपिक के 15 से 20 या 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं जो आपको करके जाने हैं। ठीक है, वो करके जाओगे तो आपका पेपर 80 to 90% इन क्वेश्चंस के अंदर से ही आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो जो है दोनों के लिए है, जिन्होंने पढ़ लिया हो उनके लिए भी और जो पढ़ रहे हो उनके लिए भी। अगर अभी तक किसी ने पूरे टॉपिक्स कवर नहीं कर पाया है, जैसे किसी का हेड एंड नेक छूट गया है, तो अगर वो ये जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं ये भी करके जाता है तो भी क्वेश्चन पेपर में इनके ही अंदर से आएगा, इनके बाहर जाने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस ये पेपर बनाने वाले का दिमाग खराब हो जाए। तो पहले अपन देख लेते हैं, पहले हेड एंड नेक के देखते हैं। हेड एंड नेक के मैंने 15 टॉपिक्स निकाले हैं, इन टॉपिक्स के अंदर से ही आएगा। जैसे नेजल सेप्टम हो गया। ठीक है, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक वो 5 नंबर और 10 नंबर दोनों में पूछ सकता है। एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक भी आपको पढ़ के जाना है। थायराइड ग्लैंड 10 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक इस यूनिट से। ठीक है, मतलब थायराइड ग्लैंड तो वो पूछते ही पूछता है। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, पैरोटिड ग्लैंड, स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू पैरोटिड ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, मैं बस आपको एक बार रीड थ्रू करके बता रहा हूँ। मसल्स ऑफ आई, स्केल्प, स्केल्प की ब्लड सप्लाई भी आपको करके जाना है, नर्वस सप्लाई भी करके जाना है, वीनस ड्रेनेज भी करके जाना है। ठीक है, लेटरल वॉल ऑफ नोज करके जाना है। नोज, लेटरल वॉल ऑफ नोज एक अलग क्वेश्चन है और नोज एक अलग क्वेश्चन है, तो ध्यान से करके जाना। लेक्राइमल अपरेटस करके जाना है। इंटरनल और मिडिल ईयर, इसके लिए अगर अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, ठीक है, तो मिडिल ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिडिल ईयर और थायराइड ग्लैंड। ठीक है, मिडिल ईयर जो है वो 5 नंबर और 10 नंबर दोनों में पूछ सकता है। इंटरनल ईयर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिख दिया थाइमस ग्लैंड। ठीक है, फेशियल वेन और फेशियल आर्टरी, फेशियल नर्व, फेस की जो भी रिलेटेड है, फेशियल नर्व, फेशियल वेन, फेशियल आर्टरी, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेशियल नर्व जो है वो ब्रेन का टॉपिक है तो मैंने उसमें लिख रखा है। फेशियल वेन और फेशियल आर्टरी हेड एंड नेक में दिए हुए हैं तो मैंने हेड एंड नेक में लिखी है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं अपर लिम। तो अपर लिम में क्या क्या है? ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है, ये 5 नंबर 10 नंबर दोनों में पूछ सकता है। कार्पल बोन, ये एक गो थ्रू टॉपिक है कि बस आपको कार्पल बोन याद होनी चाहिए, उनकी रो याद होनी चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ये भी एक गो थ्रू क्वेश्चन है। एक्सिलरी आर्टरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। स्नब बॉक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछ चुका है। ठीक है, एक्जिला, एक्जिला एक्सिलरी नर्व दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और एक्सिलरी आर्टरी, एक्जिला में आपको क्या लिखना है, उसकी बाउंड्रीज, उसके कंटेंट। एक्सिलरी आर्टरी पूछता है तो बस एक्सिलरी आर्टरी के बारे में, उसके ब्रांचेस और उसके डिवाइडेशन। ठीक है, एक्सिलरी नर्व। रेडियल आर्टरी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस 2023 और 2024 दोनों में पूछा गया है। ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड, ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड एक ही बात है। ठीक है, ये 5 नंबर और 10 नंबर दोनों में पूछ सकता है, 2024 में 10 नंबर में आया है। ठीक है, एल्बो, व्रिस्ट और शोल्डर जॉइंट, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीनों में से एक 10 नंबर में जरूर आएगा। ठीक है, आप करके जाना, बिल्कुल छोड़ के मत जाना। रेडियल नर्व है, रेडियल वेन है। ठीक है, सॉरी रेडियल वेन नहीं, वेन। ठीक है, वेन क्यूबाइटल, बेसेलिक सेफेलिक वेन जो है वो पूरी पूरी आपको कब पढ़ के जाना है। ठीक है, अब पैरालिसिस पढ़ के जाना है, सुपरफिशियल एंड डीप पाल्मर आर्चेस और क्यूबाइटल फोसा। इसके बाद फिर अपन देख लेते हैं लोअर लिम। लोअर लिम में जो है 15 5 नंबर के हिसाब से और 3 10 नंबर के हिसाब से। अब उसमें से कौन कौन से हैं? डोर्सल पेडलिस आर्टरी, टार्सल बोन और अंसार्जियन बरसा। ठीक है, ये दोनों एक पढ़ के जाने वाले टॉपिक हैं, पढ़ के जरूर जाना, छोड़ना मत। इलियोटिबल ट्रैक, हैमस्ट्रिंग मसल। अब आप यूं मत सोचना कि हैमस्ट्रिंग मसल लिखा है तो वो वहाँ पे हैमस्ट्रिंग मसल करके ही आएगा। हैमस्ट्रिंग मसल की जगह वो ऐसे कर दे देगा कि मसल्स ऑफ बैक ऑफ लेग। ठीक है, एक बार ऐसे पूछ चुका है तो उस हिसाब से करके जाना है कि आपको अगर वहाँ पे क्वेश्चन घुमा के भी देते हैं तो आप कर सको। ठीक है, कॉमन पिरोनियल नर्व बहुत बार पूछा गया मसल है। ठीक है, सोलियस मसल, स्नेफस वेन, पॉप्लिटियल फोसा, सार्टोरियस मसल, पॉप्लिटियल आर्टरी, टेंडो एक्लिस, फिमोरल ट्राइंगल, साइटिक नर्व, ऑब्चुरेटर नर्व। ठीक है, ये कुछ 5 नंबर के हिसाब से टॉपिक है। और इसके बाद 10 नंबर के हिसाब से हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट। हिप जॉइंट 5 स्टार है। ठीक है, नी जॉइंट 3 स्टार है, एंकल जॉइंट 2 स्टार है, लेकिन पढ़ के तीनों जॉइंट जाना है। ठीक है, इनमें से एक 10 नंबर में जरूर पूछता है। इसके बाद अपन देख लेते हैं एब्डोमन और पेल्विस। एब्डोमन और पेल्विस में मैंने कुल क्वेश्चन निकाले हैं 24। ठीक है, 24 क्वेश्चन निकालने के पीछे का रीज़न ये है कि एब्डोमन पेल्विस दो टॉपिक है। ठीक है, और दोनों टॉपिक को मैंने कंबाइन करके एक में निकाल दिया है क्योंकि बुक भी एक है अपने पास, वॉल्यूम नंबर 2। ठीक है, बीडी चौरसिया की। तो आपको सबसे पढ़ के जाए पहले जाना है स्प्लीन, प्रोस्टेट, यूरिनरी ब्लैडर, ड्यूडिनम, किडनी,
एनाटॉमी ऑफ लीवर, अपेंडिक्स, ओवेरी, पेनक्रियास, यूरेटर, यूरेटस और स्टमक। ठीक है, इनमें से आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ये 12 टॉपिक जो मैंने अभी पढ़ के बताया, इनमें से आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। ये सारे आपको पढ़ के जाना है, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, इनमें से 5 नंबर के भी बन सकते हैं। जैसे क्रॉस सेक्शन ऑफ किडनी ऐसे करके एक क्वेश्चन आता है, स्क्रोटम ट्रेस्टिस, इनकी कवरिंग के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, बहुत सी बार की डिफाइन द राइट द कवरिंग्स ऑफ स्क्रोटम, राइट द कवरिंग्स ऑफ टेस्टिस, एपेंडाइडर्मिस। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सुप्रारीनल ग्लैंड, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे छोड़ के मत जाना। एब्डोमिनल अयोटा ये भी नहीं छोड़ सकते, एनल कैनाल ये भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो इसमें 5 स्टार लगे हैं, ये आप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, इनको आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, इनमें से अगर आपका टॉपिक कोई से छूट गया है तो आप एक बार मिला लेना और उसे पढ़ के जरूर जाना। इंग्वाइनल कैनाल, इंग्वाइनल हर्निया, गॉल ब्लैडर, इपेंडाइमिस, सिस्टाना चेल्लाई। ठीक है, 2024 में आ चुका क्वेश्चन है। ओमेंटम, ओमेंटम में आपको दोनों करना है, ग्रेसर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम। ठीक है, इसमें स्मॉलर लिखा है लेकिन स्मॉलर नहीं, लेसर। इसके बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं डुडूनम, जेजिलम। तो डुडूनम जो है वो भी 3 पार्ट में बटा हुआ है, लेकिन उसका सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ड्यूडूनम लिखा है तो मैंने उसके आगे सेकंड और थर्ड पार्ट लिख दिया है। इसके बाद फिर अम्ब्लाइकस, फोलेपियन ट्यूब, स्टोरेक्टल फोसा और पेनोनियल बॉडी। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है बाकी के 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है 6, 7, 8 क्वेश्चन जो है ये आपको इसके बाद में करना है, जब ये आप ये सारे क्वेश्चन निपटा लो उसके बाद। ठीक है, जैसे सीलिएक ट्रंक हो गया, लंबोसेक्रल प्लेक्सस, पोर्टल वेन, बाइल डक्ट, इंफीरियर वेना केवा, पोर्टल हिपेटिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और यूराइटोजेनेटल डायफ्राम। ठीक है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये करके जाते हो तो इनके बाहर से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, ये मैंने 2-3 दिन बैठ के और सारे क्वेश्चंस एनालाइज करके उसके बाद ये क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ। नहीं तो क्वेश्चन मैं भी बता सकता था कि हाँ हर एक टॉपिक में 25-30 क्वेश्चन है, ये कर लो। लेकिन उनमें से भी मैंने कम किया, हर एक टॉपिक में 15-20 क्वेश्चन निकालने की कोशिश करी है उसके हिसाब से। ठीक है, ट्रैक क्या। इसके बाद बक्को पल्मोनरी सेगमेंट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते तुम। ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, मीडिया स्टर्नम। ठीक है, मीडिया स्टर्नम में मिडिल मीडिया स्टर्नम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हार्ट, राइट एट्रियम करके भी पूछ लेता है हार्ट के बारे में। ठीक है, इसके बाद फिर जो है प्लूरा के बारे में, मीडिया स्टर्नम में तीनों आ जाएंगे, सुपीरियर, इन्फीरियर, इन्फीरियम में मिडिल। ठीक है, पोस्टीरियर, एंटीरियर तीनों। एजाइगोस वेन, हेमी एजाइगोस वेन, लंग्स के बारे में आपको लिखना है, ये 2024 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इन्फीरियर अपर्चर ऑफ थोरेक्स, आर्च ऑफ अयोटा एंड इट्स पार्ट, सुपीरियर अपर्चर। इसके बाद ब्रेन में देख लेते हैं, सेरिबेलम। ठीक है, वेंट्रिकल्स जरूर करके जाना है, वेंट्रिकल्स तीनों वेंट्रिकल करके जाना है। ठीक है, दोनों लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, तीनों वेंट्रिकल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। लेटरल वेंट्रिकल तो इनफैक्ट 10 मार्क्स में भी पूछा जाता है, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स दोनों में। फेशियल नर्व देखो मैंने आपको बताई थी, फोर्थ वेंट्रिकल, CSF पढ़ के जाना है। विजुअल पाथवे, हाइपोथैलेमस। देखो ट्राइजेमिनल मतलब जो क्रेनियल नर्व है उसके आपको सारे नाम याद होने चाहिए, और उसमें से भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व बता देता हूँ क्योंकि बच्चे कितने दिन हैं, 4-5 दिन ही बच्चे हैं। तो वेगस नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, फेशियल नर्व, ये कुछ इंपॉर्टेंट नर्व जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ सर्कल ऑफ फिलस। ठीक है, थैलेमस, कॉर्पस कैलोजम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ के ही जाने। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें हमारी वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसके जितने भी स्क्रीनशॉट है या फ़ोटोज़ हैं वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।